दोस्तों, जैसा कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हैकिंग की दुनिया एक अलग ही दुनिया है, जहां पर हैकर्स किसी का भी पर्सनल डेटा हैक करके उसे अपने मन मुताबिक चलाते हैं। इन्होंने अपनी हैकिंग से पूरी दुनिया को हिला रखा है। तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे हैकरों से मिलाते हैं जिन्होंने नासा को भी नहीं छोड़ा। नंबर 1, अल्बर्ट गोंजालेज का जन्म 1981 को कैरिबियन आइलैंड नेशन क्यूब में हुआ था। 12 साल की उम्र में अल्बर्ट ने अपना कंप्यूटर खरीदा और सिर्फ 14 साल की उम्र में नासा के कंप्यूटर को हैक कर लिया। और उसके बाद 2005 से 2007 तक अल्बर्ट ने नेटिजन्स के क्रेडिट कार्ड्स की चोरी की। इस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड की चोरी को इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया गया है, क्योंकि अल्बर्ट ने करीब 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को हैक कर लिया था और डाटा को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अल्बर्ट ने एटीएम नंबर्स को रिसोल्ड कर दिया था। इसके लिए उसने एक स्नीपर को इंस्टॉल किया था जो कि इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क से डाटा चुराता था। लेकिन 2008 में पकड़े जाने के बाद आगे चलकर 25 मार्च 2010 को उन्हें 30 साल की सजा सुनाई गई फेडरल परिसन के द्वारा, और आज भी वो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। दोस्तों, केविन मेटनिक का जन्म 6 अगस्त 1963 को कैलिफोर्निया में हुआ था। बचपन से ही केविन को हैकिंग का शौक था। केविन को यूएस का सबसे बड़ा साइबर क्रिमिनल माना जाता था। केविन मेटनिक ने सिर्फ 13 साल की उम्र में बस कार्ड सिस्टम को बाईपास कर दिया था, जिसके कारण वो किसी भी बस में फ्री में सफर कर सकते थे। उसके बाद 16 साल की उम्र में केविन ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन को नेटवर्क को हैक कर दिया था। लेकिन इस हैकिंग में वो पकड़े जाने के बाद केविन को 1988 में 1 साल की सजा दी गई और फिर 1 साल की सजा काटने के बाद केविन ने नोकिया, मोटोरोला, यहाँ तक कि पेंटागन को भी हैक कर लिया था। नहीं, उन्होंने टेलीकॉम सर्विस कंपनी पैसिफिक वेल के वॉइस मेल कंप्यूटर को भी हैक कर लिया था, जिसके कारण वहां की पुलिस ने केविन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए केविन 30 महीने तक फरार रहे। लेकिन 1995 में वो पकड़े गए और 5 साल की सजा के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से निकलने के बाद केविन मेटनिक कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट और एक राइटर है और साइबर सिक्योरिटी को एक नई दिशा प्रदान। बता दें कि केविन पर टेकडाउन और फ्रीडम डाउनटाउन नामक 2 हॉलीवुड हैकिंग फिल्म भी बन चुकी हैं। गैरी मैकिनन का जन्म 10 फरवरी 1966 के स्कॉटलैंड में हुआ था। गैरी को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से काफी लगाव था, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द उन्होंने हैकिंग भी सीख ली थी। बता दें कि गैरी मैकिनन को एलियंस और यूएफओ के बारे में जानकारी चाहिए थी, जिसके लिए उसने फरवरी 2001 से मार्च 2002 तक लंदन में अपनी गर्लफ्रेंड के घर से 97 यूएस मिलिट्री और नासा के कंप्यूटर में एक वायरस को इंस्टॉल किया और उनके कुछ अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिया और बहुत से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिलीट कर दिया। ये सब करने के लिए गैरी ने IM सोलो नाम का इस्तेमाल किया था। गैरी मैकिनन ने वाशिंगटन के मिलिट्री नेटवर्क, जहां पर 2000 कंप्यूटर मौजूद हैं, उसे 24 घंटे के लिए बंद कर दिया था, जिस वजह से अमेरिका को $70 लाख का नुकसान हुआ था। पूरे इतिहास में इससे पहले ऐसा बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद पुलिस ने गैरी को गिरफ्तार कर लिया था। मैकिनेन का कहना है कि उनके पास एलियंस और नासा खुफिया जानकारी है। जोनाथन जेम्स ने कम उम्र से ही हैकिंग शुरू कर दी थी। जोनाथन ऐसे पहले ही कर रहा था, जिसे साइबर क्राइम के अपराध में 16 साल की उम्र में जेल हुई थी। जोनाथन के कॉमरेड के नाम से ज्यादा जाना जाता था। अमेरिका के सिक्योरिटी के सारे फाइल्स को इसने हैक कर लिया था। महज 15 साल की उम्र में जोनाथन ने यूएस डिपार्टमेंट की डिफेंस रेडिएशन एजेंसी को भी हैक कर लिया था। इसके लिए जोनाथन ने एक स्नीफर को इंस्टॉल किया, जिसके कारण DTRA एम्प्लॉयज के बीच हो रहे सारे मैसेज उसके पास चले जाते थे। इन्हीं मैसेज को ट्रैक कर उसने बहुत सारी डिटेल्स चुरा ली थी। न्यू टाइम्स की खबर के मुताबिक जोनाथन ने यूएस सरकार के डाटाबेस तक पहुंचकर NADA के नेटवर्क को हैक कर लिया था और अंतरिक्ष स्टेशन के ऑपरेशन की सारी जानकारियां निकाल ली थी, जिसके बाद नासा को अपना नेटवर्क 3 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा था, जिसके कारण नासा को अपना डाटा रिकवर करने के लिए $41,000 का खर्च करना पड़ा था। और जब जोनाथन 1 साल के बाद जब वो पकड़ा गया, जेम्स पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन जेल से छूटने के बाद डिप्रेशन के कारण उसने खुद को गोली मार ली। विल पॉल्सन को डार्क डेंट के नाम से भी जाना जाता था,
केविन ने 1990 में एक ऑनलाइन रेडियो शो के कॉल इन कंटेस्ट को हैक कर लिया था और शो जीत लिया था। इस शो को जीतने के बाद उसे पोर्श कार मिली थी और उसके बाद पेंटागन के कंप्यूटर नेटवर्क एप्रनेट में हैक किया था, जिसके बाद FBI की नजर उस पर पड़ी थी। लेकिन उस समय केविन सिर्फ 70 वर्ष का था, इसलिए उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन केविन ने अपनी हैकिंग जारी रखी और उसके बाद 1988 में FBI को भी नहीं छोड़ा और उनके पूरे सिस्टम को भी हैक कर लिया, जिसके बाद उसे 51 हफ्ते की सजा सुनाई गई। बाहर आने के बाद वो पत्रकार बन गया और अब वो अमेरिकन पुलिस की मदद करता है। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें।